स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आधार कार्ड से निकासी को लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है सभी एईपीएस संचालकों के बीच में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपकी इसी समस्या का समाधान करने वाला हूं। आप जब भी किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक की आधार कार्ड के माध्यम से आपके किसी भी प्राइवेट पोर्टल के माध्यम से जब ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं तो आपको दो समस्याएं होती हैं। पहली सबसे कॉमन समस्या अब ये बन चुकी है कि आपका ट्रांजेक्शन होता ही नहीं है, अननोन एरर करके कोई भी समस्या आपको दिखाई दे रही है आपके सिस्टम पर। और दूसरी समस्या यह है कि आप 10,000 रुपए का अमाउंट विड्रॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इन दोनों पॉइंट पर बात करके बताने वाले हैं कि कैसे आप इन दोनों समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। एसबीआई ग्राहक का आधार कार्ड के माध्यम से विड्रॉल बंद हो जाना, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जितने भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं जो सिर्फ आधार कार्ड के माध्यम से पैसा निकाल रहे थे, पिछले 1 साल में उन्होंने कभी भी एक ट्रांजैक्शन भी बैंक में जाकर नहीं किया है। ना तो उन्होंने एटीएम का यूज किया है, ना ही अपना यूपीआई का यूज किया है। मात्र आधार कार्ड के माध्यम से वो पैसा निकाल रहे थे। और इसी दौरान काफी सारे कस्टमर्स ऐसे भी थे जिनको केवाईसी रिक्वायर्ड थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो बैंक नहीं गए अपनी केवाईसी को अपडेट करवाने के लिए। ये भी एक कारण बताया जा रहा है एईपीएस को बंद करने का। हालांकि मैं अपनी पिछली वीडियो में इसके अलावा और भी कुछ कारण मैं आपको बता चुका हूं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये स्टेप लिया है, जिसमें सबसे बड़ा जो स्टेप है सभी बैंकों का। अगर मैं सभी बैंकों की एईपीएस सर्विस के बारे में बात करूं तो सभी बैंकों का एक कॉमन कारण यही है कि सबसे ज्यादा आधार कार्ड के माध्यम से फ्रॉड हो रहा है। एनपीसीआई को रिपोर्ट्स पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से इतने सारे नियम कानून लगा दिए गए हैं एईपीएस विड्रॉल पर, जिसका सबसे बड़ा जो असर पड़ रहा है वो सभी प्राइवेट कंपनी के एईपीएस संचालकों पर है। इस टाइम सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एईपीएस संचालक ही परेशान है, जितने भी बैंकों के बीसी हैं, सीएसपी हैं, उनको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उनके भी सिस्टम के थ्रू, उनके बैंकिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से अब अदर बैंक्स का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर आप एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी हैं तो आप बाकी की दूसरी बैंकों का पैसा आप नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के हैं तो आपके यहाँ पे सिर्फ आपके ही बैंक का पैसा निकल रहा है। जैसे कि आपका बीओबी का तो पहले से पता ही है, बीओबी के ग्राहक आप सिर्फ बीओबी के सीएसपी पर ही जाकर पैसा निकाल पा रहे हैं। उनके सिस्टम से भी अदर बैंकों का कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो धीरे धीरे आप बैंक इस मॉड्यूल पर आते चले जा रहे हैं कि भाई आपका जिस बैंक में अकाउंट है उसी बैंक के सीएसपी पॉइंट पर या आपकी होम ब्रांच में या आप यूपीआई के माध्यम से या आप फिर एटीएम के माध्यम से पैसा निकाल पाएंगे। बाकी का जितने भी प्राइवेट पोर्टल्स हैं अब वो क्या करेंगे, उनको अब लिमिटेड छूट मिलेगी। बहुत ज़्यादा वो जिस तरीके से वो फैले हुए थे वैसे नहीं फैल पाएंगे और ना ही अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड कर पाएंगे। लेकिन हाँ, प्राइवेट कंपनी के जितने भी पोर्टल चलाने वाले हैं वो एक चीज़ में सबसे ज़्यादा मास्टर रहेंगे और वो है मनी ट्रांसफर। मनी ट्रांसफर के अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे बिल पेमेंट है, सीएमएस है, और भी बम्पर सर्विसेज हैं जिनका आप बहुत अच्छे से यूज़ करते रहेंगे और अच्छा पैसा कमाते रहेंगे। बट यहाँ पर आपको जो स्लो सर्विस मिलेगी वो आपके एईपीएस सेक्टर में मिलेगी। एईपीएस जो सेवा है आपकी वो उतनी अच्छी नहीं चल पाएगी जितनी कि पहले आपकी चल रही थी। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि प्राइवेट कंपनियां मार्केट से बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, आपके पोर्टल चलना बंद हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एईपीएस धीरे धीरे चलता रहेगा बट उतनी स्पीड से नहीं चलेगा। आज हो सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सिर्फ कुछ लिमिट लगाई है कि आपके कुछ ग्राहकों के पैसे निकालने बंद कर दिए हैं। आने वाले टाइम में ये भी हो जाएगा कि भाई बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पॉइंट से ही पैसा निकलेगा। देखिए यहाँ पर सिर्फ एईपीएस वालों का ही बिजनेस नहीं घटा है, जितने भी बैंकों के सीएसपी हैं उनका भी बिजनेस घटा है, क्योंकि इससे पहले सभी बैंकों का काम उनके यहाँ पर भी हो पा रहा था उनकी बैंक के अलावा। अब क्या हो रहा है कि उनका ग्राहक है, जिस भी बैंक के आप एक एईपीएस, जिस भी बैंक के आप सीएसपी हैं, आपके पॉइंट पर सिर्फ उसी बैंक का ट्रांजैक्शन हो रहा है और बाकी बैंकों का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि बैंक बीसी का भी बिजनेस अब डाउन होने वाला है। लेकिन अब उनका फायदा यह हो जाएगा कि जितने भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक थे, जितने भी बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक थे, जितने भी दूसरे बैंकों के ग्राहक थे, वो अपने अपने सीएसपी पॉइंट पर जाएंगे और उसकी वजह से क्या होगा कि वहां पर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक दिन के अंदर ट्रांजैक्शन वो 20 कर रहे थे, अब उनके वहां पे 50 हो जाएंगे। तो इस वजह से हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा सभी को इसको फायदा मिले। बट हाँ, शुरू में थोड़ा सा आपको नुकसान महसूस होगा, बट इसमें कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। एक धंधा आपका नीचे जाता है तो दूसरा आपको उठाना होगा आपकी मेन इनकम को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जितने भी ग्राहक हैं उनका अगर आप 10,000 रुपए का बैलेंस नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर आपको 9,900 ही विड्रॉल करने होंगे, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है प्रैक्टिकली कि जब आप 100 रुपीज कम करके, 50 रुपए कम करके या 500 रुपए कम करके भर रहे हैं तो उनका विड्रॉल हो जा रहा है। तो इस प्रकार से आपका विड्रॉल होता रहेगा। अब यहाँ पर बात आती है कि जिन लोगों का विड्रॉल नहीं हो पा रहा है, एक अननोन एरर आपको मिल रहा है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इससे पहले मैं आपको एक बात ये भी क्लियर कर दूं कि देखिए, जिन लोगों का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता है, उनका एईपीएस सर्विस जो बंद हुई है तो उनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पर भी पैसा नहीं निकल रहा है।
उनको अपनी सेवा को चालू कराने के लिए बैंक जाना पड़ेगा, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, तब जाके उनकी सर्विस चालू होगी। और जब एक बार चालू हो जाएगी तो लाइफ टाइम चालू रहेगी, फिर दोबारा बंद नहीं होगी। लेकिन एक कंडीशन जो सेम है वो आपकी बनी रहेगी कि अगर आपका ग्राहक सिर्फ प्राइवेट पोर्टल से ही पैसा निकालता रहेगा और 1 साल के अंदर एक बार भी अगर अपनी होम ब्रांच में या सीएसपी पॉइंट पर पैसा निकालने नहीं जाएगा तो उसकी सर्विस फिर से बंद हो जाएगी। तो इसके लिए अपने ग्राहकों को थोड़ा थोड़ा गाइड करते रहिए एईपीएस के मामले में, जिसका आपका बिजनेस बना रहे, डाउन ना हो पाए। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत जल्दी आपको 2024 में ही ये न्यूज़ मिल जाएगी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सभी प्राइवेट पोर्टल से अपनी सर्विस को बंद करने वाला है। सिर्फ और सिर्फ जो पैसा निकलेगा वो सीएसपी से ही पैसा निकल पाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देखिए आज लिमिट को कम किया है, बहुत सारे लोगों के एईपीएस को डिसेबल कर दिया है। अभी ये छोटी सी शुरुआत है, आने वाले टाइम में सभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सिर्फ सीएसपी के माध्यम से ही पैसा निकाल पाएंगे, जिसका सबसे बड़ा फायदा 2 लोगों को होगा, कस्टमर को और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पॉइंट वालों को। क्यों? कस्टमर से कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा और वो मैक्सिमम पैसा निकाल पाएंगे। किसी को एक दिन में 20,000 की जरूरत होती है तो 20,000 निकलेगा, किसी को अगर 50,000 चाहिए तो 50 भी निकलेगा। मैक्सिमम एक दिन के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ग्राहक 60,000 रुपए तक निकाल सकता है, सिर्फ आधार कार्ड से फिंगर लगाकर। तो इतनी बड़ी फैसिलिटी और सुविधा मिल रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पर, तो वहां जाकर आपको अपना ट्रांजैक्शन कराना स्टार्ट कर देना होगा। और अब नेक्स्ट जो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल के थ्रू आपको जानकारी मिलेगी। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।